अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगी फॉर्मूला शीट ऑफ फिज़िक्स के ऊपर। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था मुझे कि फॉर्मूला शीट शेयर करें, हमें बता दें कि हम किस तरह से फॉर्मूला शीट बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फिज़िक्स इज़ गोइंग टू बी द हार्डेस्ट सब्जेक्ट जो आपको हार्ड टाइम देगा और बहुत सारे बच्चों को ये मुश्किल भी लगता होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले तो अपना लेक्चर ले लेना है, ठीक है। आपने अपने नोट्स बनाने हैं, आपने अपनी शॉर्ट लिस्टिंग ज़रूर करनी है। मैं अपनी शॉर्ट लिस्टिंग भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह कमिंग डेज़ के अंदर। तो आपने शॉर्ट लिस्टिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बाद में आपको बुक पढ़ने, आपको सारे अपने नोट्स रिवाइज़ करने की टाइम नहीं मिलता। तो आपने अपनी शॉर्ट लिस्टिंग के साथ ही अपनी तैयारी को फाइनलाइज़ करना होता है लास्ट डेज़ के अंदर। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने एक फॉर्मूला शीट बनानी है। आपने 2-3 पेजेस लेने हैं और आपने रोज़ उस पेज के ऊपर जो चैप्टर किया, जैसे आपने चैप्टर 1 किया, आपने वो लिखा, उसके सारे फॉर्मूलाज जो आपको मिले आपने नीचे नोट डाउन किए, आपने छोड़ दिया। अब आपने उसके नीचे सेकंड चैप्टर लिखा, अगले दिन आपने उसके सारे फॉर्मूलाज लिखे, आपने थर्ड लिखा, आपने उसके सारे लिखे। इस तरह से आपके सारे फॉर्मूलाज एक जगह पे कलेक्ट हो जाएंगे और एट द एंड आप उसको बार बार रिवाइज़ कर सकेंगे, जैसे कि आप 15-20 मिनट में अपनी पूरी फॉर्मूला शीट सारे सिलेबस की रिवाइज़ कर लेंगे। उसके अलावा जो फॉर्मूला शीट मैं शेयर कर रही हूँ, इसके अगर आपको ये चाहिए हो तो आप इसका पीडीएफ का प्रिंट आउट करा सकते हैं और आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप खुद बना सकते हैं या आप कोई भी पीडीएफ लेके भी उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने डिफरेंट फॉर्मूला शीट शेयर की हैं, आपको जो पसंद हो आप उसका प्रिंट आउट करके आप वो यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द मेजरमेंट्स का चैप्टर। तो मेजरमेंट्स के अंदर हमारे पास मेजरमेंट्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, तो हम इसको स्किप कर देंगे। हम चैप्टर 2 पर आते हैं। हम चैप्टर 2 फोर्स एंड मोशन है। उसके अंदर अगर आपको दिया हो कि आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आपका ये फॉर्मूला होगा। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन देता है, आपको ये दिया होता है वी एफ वी आई दिया हुआ, तो एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। आपको एक्सेलरेशन और वी आई दिया है तो आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। आपको वी एफ दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है तो आप वी आई फाइंड कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपको क्या कंडीशन दी हुई है। देन वी हैव द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आप v फाइंड कर सकते हैं, आप f फाइंड कर सकते हैं, आप पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास एक्सेलरेशन है जी, हमारे पास एक्सेलरेशन आप इन फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। मोमेंटम आप फाइंड आउट कर सकते हैं इन सारे फार्मूला से। उसके बाद आप प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमारे पास रेंज फाइंड कर सकते हैं। जो हमारे पास रेंज होती है वो 4 हाइट के इक्वल होती है और ये जो आपके पास रेंज मैक्सिमम होती है ये 45 डिग्री पे होती है, ठीक है। ये 45 डिग्री पे होती है और रेंज इज़ इक्वल टू हाइट जो होती है वो आपकी 76 डिग्री पे होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपने याद रखनी है अपने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। ठीक हो गया। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ फॉर्मूलाज थे, रेंज था, आपने ये सारे देखने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आपके पास पैराबोलिक है तो हाइट का फॉर्मूला, आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट, आपके पास रेंज का फॉर्मूला। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन है, वेलोसिटी, टाइम ऑफ फॉल, मैक्सिमम हाइट, उसके बाद आपका टाइम टेकन बाय मैक्सिमम हाइट और उसके बाद आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल। तो ये सारे भी आपने याद रखने हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है व्हेन द डिस्टेंस इज कांस्टेंट। जब आपके पास डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो एवरेज स्पीड क्या होगी। इफ़ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज देन व्हाट वुड बी द मोमेंटम। तो तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी व्हेन एक्स एंड वाई आर टू स्पीड्स एट द सेम डिस्टेंस कवर। सेम डिस्टेंस कवर किया और एक्स और वाई दो स्पीड्स हैं, तो तब आपने इस तरह से फाइंड आउट करना है। इफ़ मोमेंटम इंक्रीजेज देन व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, तब ये फॉर्मूला होगा। एंड व्हेन टाइम एंड डिस्टेंस बोथ आर नॉट इक्वल, तो तब आपने ये फॉर्मूला लगाना है। तो दीज आर शॉर्ट ट्रिक्स टू कैलकुलेट दीज फॉर्मूलाज। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर के फॉर्मूलाज आगे हैं। तो वर्क एनर्जी के अंदर वर्क डन विद कांस्टेंट फोर्स के अंदर एफ टी कॉस थीटा होता है। अगर पॉजिटिव वर्क है तो 90 से थीटा बड़ा होगा, नेगेटिव वर्क है तो छोटा होगा, और अगर ज़ीरो वर्क है तो इज इक्वल टू 90 होगा, क्योंकि कॉस 90 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स है तो माइनस एम जी आ जाता है, और अगर
अगर अगेंस्ट ग्रेविटेशन है तो पॉजिटिव आ जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, तो आपने ये फार्मूला लगाना है। और पावर के लिए आपने पावर W/T भी लगा सकते हैं और FV भी लगा सकती हैं, आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद एनर्जी आ जाती है। एनर्जी के अंदर हमारे पास काइनेटिक है, पोटेंशियल है, ये दोनों आपने देख लेनी है। उसके बाद इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो ये सारे फॉर्मूलाज भी आपने देख लेने हैं। देन वी हैव द सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन के अंदर हमारे पास सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 2 पाई रेड, तो ये बातें आपने याद रखनी है। 1 रेड जो इक्वल होता है 57.3 डिग्री के, तो ये भी आपने याद रखना है। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके बाद जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, आर की वैल्यू याद रखनी है। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सारे फॉर्मूलाज आपने याद रखने। देन वी हैव द ऑसिलेशंस के अंदर हमारे पास क्या फॉर्मूला होंगे। ऑसिलेशंस के अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आता है जी आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसके अंदर फोर्स कैसे फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन कैसे, फ्रीक्वेंसी कैसे करनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे करनी है, सिंपल हार्मोनिक और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर किस तरह से फाइंड करनी है, और सिंपल पेंडुलम में किस तरह से फाइंड करनी है। ठीक हो गया जी। अब ये आपके आ जाते हैं ये पेंडुलम वाला। उसके बाद आपकी एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये आपने फाइंड करना है, और एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी, तो वो इस तरह से फाइंड करनी है। ठीक हो गया। देन वी हैव द वेव्स। वेव्स के अंदर आपने ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव को इस तरह से करना है। स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग के सारे फॉर्मूलाज ये हैं। देन आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, y इज इक्वल टू y1 y2 और yn तक वेव विद ऑपोजिट फेज, तो उसको माइनस कर देना है, और अगर वो सेम हो तो ऐड करना है, ये सुपर पोजिशन है। देन वेव्स इन एयर कूलम के अंदर आपने इस तरह से फाइंड करना है। डोपलर्स इफेक्ट के अंदर ऑब्जर्वर ए मूव्स टुवर्ड्स द सोर्स, अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है तो ये फॉर्मूला, अगर ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम सोर्स जा रहा है तो ये फॉर्मूला लगाना है आपने। देन वी हैव द डोपलर शिफ्ट, तो डोपलर शिफ्ट का ये फॉर्मूला है। डोपलर इफेक्ट के अंदर अगर सोर्स मूविंग विद वेलोसिटी टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर सी अवे फ्रॉम द डी, ठीक है, वो अगर सी के अंदर वो टुवर्ड जा रहा है और डी में वो अवे जा रहा है, तो तब क्या होगा। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती है जी लाइट। तो लाइट के अंदर आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इसमें से क्वेश्चन आता है। उसके बाद डिफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये दोनों आपने देखने हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आ जाएं तो आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपका केमिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने याद रखना है। देन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आ जाता है, PV इज इक्वल टू NKT, तो ये आपने याद रखना है, K की वैल्यू याद रखनी है। देन वी हैव द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपके पास आ जाता है सबसे पहले कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के सारे फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं। देन वी हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वी हैव ऑल दीज फॉर्मूलाज। ये हमारे पास सारे कूलम्स लॉ के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है जी। फोर्स और आर का रिलेशन है, फोर्स क्यू का, और ये आपके पास सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। देन वी हैव द कैपेसिटेंस इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, उसके अंदर आपने इस तरह से फाइंड आउट करनी है। हमारे पास अगर हम डाई इलेक्ट्रिक जो है वो ऐड ऑन करते हैं, जो कूलम फोर्स है वो डिक्रीज़ होती है, और जो डाई इलेक्ट्रिक से कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ होती है, तो ये दो बातें भी आपने याद रखनी है। देन वी हैव द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, उसके लिए ये सारे फॉर्मूलाज हैं आपके पास। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए ये फॉर्मूला है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ऑल दीज फॉर्मूलाज। देन वी हैव द करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए वी हैव द करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ये सारे फॉर्मूलाज आपने देखने हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए ये सारे फॉर्मूलाज, और हीटिंग इफेक्ट के लिए ऑल दीज फॉर्मूलाज आपने सारे अच्छे से तैयार करने हैं। नेक्स्ट वी हैव द सीरीज़ कम्बिनेशन, अगर रजिस्टर का है और अगर पैरेलल है तो तब आपने कैसे करना है। देन वी हैव द ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, तो ये भी आपने याद रखना है। व्हेन रजिस्टर इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स, तो तब आपने ऐसे फाइंड आउट करनी है। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है 2 रजिस्टर का, तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स के।
देन वी हैव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आपके पास फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। एम्पियर्स लॉ के लिए दिस फॉर्मूला, जब एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। देन हमारे पास आ जाता है जी मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी, उसके लिए ये सारे फॉर्मूलाज। देन आपके पास फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सॉलिनॉइड, तो ये आपके पास फॉर्मूलाज आते हैं। देन आपके पास आ जाता है जी फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो आपने ये लगाने हैं फॉर्मूलाज। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ E/m इन एन इलेक्ट्रॉन, तो आपने ये सारे फॉर्मूलाज को कंसल्ट करना है। ठीक हो गया। देन वी हैव द डिटर्मिनेशन ऑफ E/m इन एन इलेक्ट्रॉन, तो तब आपने ये फॉर्मूलाज लगाने हैं और ये सारे फॉर्मूलाज लगाने हैं, तो ये आपने देख लेना है इनको अच्छे से। नेक्स्ट वी हैव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर वी हैव द इंड्यूस्ड EMF एंड इंड्यूस्ड करंट, तो आपने ये फॉर्मूला लगाने हैं। मोशनल EMF में आपने ये लगाने हैं। देन फैराडेज लॉ एंड इंड्यूस्ड EMF में ये लगाने हैं। एंड सेल्फ इंडक्शन के अंदर ऑल दीज फॉर्मूलाज। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, तो उसके लिए ये सारे फॉर्मूलाज हैं। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज में ये सारे फॉर्मूलाज, एंड ट्रांसफार्मर के लिए ये सारे फॉर्मूलाज आपने यूज़ करने हैं। देन फिजिक्स इन सॉलिड्स के लिए आपके पास स्ट्रेस के फॉर्मूलाज हैं। आपके पास इलास्टिक कांस्टेंट है, यंग मॉड्यूलस है, बल्क मॉड्यूलस है, स्ट्रेन डेंसिटी है, स्ट्रेन है, शेयर मॉड्यूलस है, स्ट्रेन एनर्जी है। ये अब आपके सिलेबस में से निकल गया है, पहले होता था, तो अब आप इसको कंसल्ट नहीं करेंगे। देन वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर OP एम्पलीफायर है, रेक्टिफिकेशन है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर है, तो ये सारे फॉर्मूलाज भी आपने देख लेने हैं। देन वी हैव द डॉन ऑफ फिजिक्स, तो डॉन ऑफ फिजिक्स में हमारे पास टाइम डायलेशन का फॉर्मूला है, लेंथ कंट्रैक्शन का फॉर्मूला है, लेंथ कंट्रैक्शन का ये भी फॉर्मूला है, मास वेरिएशन का फॉर्मूला है, मास एनर्जी रिलेशनशिप है, E=mc², आइंस्टाइन का फॉर्मूला। विंस कांस्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। स्टेफन्स कांस्टेंट है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ, और ये हमेशा आता है आपके फॉर्मूला जो आपका न्यूमेरिकल है। उसके बाद एनर्जी ऑफ फोटोन के फॉर्मूलाज आपने देखने हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना है, पेयर प्रोडक्शन देखना है, देन आपने कैप्टन इफेक्ट देखना है। ये सारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट पर जी हमारे पास आ जाता है हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स जो है इसके अंदर आपने न्यूट्रॉन नंबर देखना है, मास डिफेक्ट देखना है, हाफ लाइफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने ज़रूर देखना है, बाइंडिंग एनर्जी देखना है, अल्फ़ा डीके देखना है, एंड बीटा डीके देखना है। ये सारे फार्मूलाज आपने अच्छे से तैयार करने हैं, दीज आर सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये आपकी फॉर्मूला शीट थी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो फर्दर तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें एंड कमेंट किया करें, ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले एंड मैं आपके साथ इसी तरह के इंपॉर्टेंट कंटेंट्स और इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करती रही हूँ। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।